हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स। ये पेपर 1 नवंबर 2020 को हुआ था और ये पेपर इन 3 सेंटर्स पर कंडक्ट हुआ था। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है और वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का माध्य क्या होगा। वट विल बी द मीन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर किसे कहते हैं। आप मुझे बताइए, 1 2 3 और यहाँ से ऐसे करके ये n तक नंबर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इनके साथ अगर मैं ज़ीरो भी रखूँ तो 0 1 2 3 ऐसे करके n तक, तो इनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। इसके बाद अगर मैं इनके साथ माइनस वाले नंबर भी रखूं, 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, तो इनको हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक या इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूछा है पहले 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का माध्य क्या होगा। तो पॉजिटिव वाले जो पूर्णांक होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपकी दाहिनी ओर। ठीक है, तो पहला वाला जो विषम होगा वो 1, फिर 3, तो ऐसे करके 1 3 5 7 और 9, कितने निकालने हैं, 5। तो 1 2 3 4 और 1 5। इनका आपको मीन निकालना है, मीन यानी इसका एवरेज आपको निकालना है। और एवरेज बराबर मैंने आपको बताया था सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो इन सब का सम करेंगे और नंबर ऑफ डेटा कितना है, कितने हैं ये 5। तो यहाँ पे आएगा 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25, 25/5 यानी 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 900 इन 4 years एट 5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द सम। इसका मैंने आपको बेसिक बताया हुआ है। इसको हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है और यहाँ पे अमाउंट आपको दे रखा है 900 रुपये का, रेट आपको दे रखी है 5% की और टाइम आपको दे रखा है 4 years का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल को मैं ले लेता हूँ 100। मान लीजिए प्रिंसिपल कितना है 100 और अमाउंट कितना होगा, यहाँ पे आप देखिए 1 साल का ब्याज कितना है, प्रति वर्ष कितना है 5%। 1 साल का ब्याज कितना है 5% और ब्याज कितने सालों में लगा होगा, 4 सालों में। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 5 × 4 यानी 20%। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल 100 था और उसमें 20% का ब्याज ऐड कर दें तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120। और हमें क्या वैल्यू की बने, अमाउंट की। अमाउंट हमें दे रखा है 900 और अमाउंट कितना है 120। इसका मतलब 120 की वैल्यू है 900, एक की वैल्यू होगी 900/120 और इसने पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यानी 100 की वैल्यू कितनी होगी 900/120 गुणा में आएगा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 1 कटेगा 3 यानी 300 बार और 3 से 1 कटेगा 4 बार। ठीक है, यहाँ पे 300 है, 300 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 3 × 100 और गुणा में क्या है 10 और 4 से ये 100 कटेगा कितनी बार 25 बार। तो 25 3 75, 75 × 10 कितना होगा 750, ऑप्शन नंबर 3। ये था इसका एग्जाम वाला तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक। ठीक है, मान लीजिए प्रिंसिपल क्या था x रुपये, रेट आपकी है 5% की, टाइम आपको गिवन है 4 years और अमाउंट आपका है 900 रुपये। यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P/R/T/100। P कितना है x, R कितना है 5 और टाइम कितना है 4/100। ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 20 से 100 कटेगा 5 बार। तो SI कितना आ गया है x/5 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है, SI है और अमाउंट है। ठीक है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI।
अमाउंट आपका है 900 रुपये, प्रिंसिपल आपका है x रुपये और SI आपका आया है x/5 रुपीज़। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा x कितना होगा 5x प्लस x कितना होगा 6x/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 900 गुणा में जाएगा 5 और अपोन में जाएगा 6 से ये कटेगा 15 बार और 15 पंजे 75। तो प्रिंसिपल कितना आ गया है 75 यानी 750। अगला क्वेश्चन है, यदि राज ने एक छाता 100 रुपये में खरीदा और उसे 10 रुपये के लाभ पर बेचा तो छाते का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इफ राज बॉट एन एम्ब्रेला फॉर 100 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज़ देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एम्ब्रेला। तो कितना आसान क्वेश्चन है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है CP प्लस SP बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य CP प्लस प्रॉफिट। तो CP कितना है 100 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये और प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपये का, तो कितना हो गया 110, ऑप्शन नंबर E। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको 6 से डिवाइड करने पर शेषफल इसका बताना है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही बिना पेन लगाए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 × 48, 1 और 5 माने 15 और 6 दूनी 12, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी आप इसको डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं 495, 6 × 48, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 5 और 6 दूना 12, यहाँ बचेगा 3 रिमाइंडर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग है। अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो आपको पता होगा ये वाला नंबर क्या है एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 जीरो हैं, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 जीरो हैं तो स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर है, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है। जैसे 100 के लास्ट में कितने जीरो हैं 2, जैसे 10,000 इसमें भी कितने जीरो हैं 2, जैसे 3600। तो किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 2 जीरो हैं तो वो उसका स्क्वायर हो सकता है। 1 जीरो वाला नहीं हो सकता, 1 जीरो वाला नहीं हो सकता। दूसरा, किसी भी नंबर के अगर कोई किसी भी नंबर का इकाई का अंक जैसे 5 है, ठीक है, इकाई का अंक क्या है 5, यूनिट डिजिट क्या है 5, तो इसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इसके स्क्वायर में हमेशा लास्ट जो 2 अंक होंगे वो क्या होंगे 2 और 5 होंगे। जैसे 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। जैसे 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225। तो यहाँ पे आप देखिए इसके लास्ट के 2 अंक क्या हैं 25, इसका मतलब लास्ट में 35 नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एक एक करके इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपको मैंने कई बार बताया है, जैसे 1681 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो यहाँ पे क्या आता है 4 चौको 16, यहाँ पे 16 में 16 गया 0, उतर के आएगा 81, यहाँ पे प्लस करेंगे 4, यहाँ पे 4 और 4 8, फिर यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे भी 1, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट कितना आ गया है 41। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको 25% निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 100 का 25% यानी 25/100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया है 25। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपये था, उसमें 14% की वृद्धि की गई, नया वेतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पुराना वेतन क्या था, पुराना वेतन था 100 रुपये और वृद्धि कितने की हुई 14 की, तो नया वेतन क्या होगा 114। तो 100 की वैल्यू हमें दे रखी है 20,000, 100 की वैल्यू कितनी है 20,000, तो 100 बराबर लिखेंगे 20,000। एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 20,000 बट्टे में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक की वैल्यू कितनी आई है 200। तो 114 की वैल्यू कितनी आएगी, जो नया वेतन है 114, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 114 गुणा 200 बराबर होगा 0 0, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के दुगने में 5 जोड़ा जाए तो वह 6 हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। इफ 5 इज एडेड टू ट्वाइस ऑफ अ नंबर इट बिकम 6 देन द नंबर इज। कोई नंबर है x, मान लीजिए नंबर क्या है x है और इसका क्या किया गया है दोगुना, इसका दोगुना क्या होगा 2x
उसमें कितना जोड़ा है 5, इसके 2 गुणों में 5 जोड़ा गया है, और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कितना मिलता है 6। तो 2x बराबर क्या होगा 6 माइनस 5, और x बराबर क्या हो जाएगा 1, अपॉन में क्या जाएगा 2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बाकी आप इसको डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने बताया था मीटर पर सेकेंड से अगर हम किलोमीटर पर हावर में जाते हैं तो इसको इंटू करते हैं 18/5 से। तो यहाँ पे कितना है 35, 35 को इंटू करेंगे 18/5 से, 5 सत्ता 35 और 18 सत्ता 126, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं तो समान कार्य को 40 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। इफ़ 20 पीपुल कैन डू वर्क इन 20 days, देन इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी completed बाई 40 पीपुल। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है m1 इंटू D1 बराबर होता है m2 इंटू D2 के। m1 कितने हैं 20 और D1 कितना है 20 बराबर m2 कितने हैं 40, और डे हमें यहाँ पे पूछा है। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये कटेगा 2 बार, और 2 से ये कटेगा कितनी बार 2 एकम 2 यानी 10 बार। तो कितने दिन आएंगे 10, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। इस सीरीज को आपको पूरा करना है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, और 56 दूनी कितना होगा 56 गुणा 2 कितना होगा 112, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999, और सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1000। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, इनका आपको योग यानी इनको प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, 9 और 1 10, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। SCF of two numbers is 11 and their LCM is 693. If one number is 77, find the other number. तो एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है LCM इंटू SCF। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर कितना है, सॉरी यहाँ पे SCF कितना है 11, तो SCF की जगह पर लिखेंगे 11 इंटू LCM कितना है 693, और पहली संख्या कितनी है 77, पहली संख्या कितनी है 77, दूसरी संख्या हम ले लेते हैं x। यहाँ पे आप देखिए 11 एकम 11, और 11 से 77 कटेगा, 11 सता 77 7 बार, 7 से ये कटेगा 7 9 63, यहाँ बचेगा 6 और 3 7 9 63। तो x की वैल्यू कितनी आई है 99, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे मैं आपका एक स्टेप बचा रहा हूँ, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 120 मीटर इंटू 180 मीटर आयाम वाले आयताकार मैदान से 40 मीटर गुणा 60 मीटर के कितने आयताकार भूखंड बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ डायमेंशन 4 मीटर 40 मीटर एंड 60 मीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशंस 120 मीटर एंड 180 मीटर। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है 120 गुणा 180 है, तो इसका एरिया भी यही हो जाएगा। ठीक है, L इंटू बी, तो इसका एरिया कितना आ गया इतना मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आया है इतना मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए एक आयताकार भूखंड, यहाँ पे मैं आपके लिए एक बनाता हूँ आयत छोटा सा, और इसके अंदर जो है छोटे छोटे भूखंड बनाए गए हैं, जैसे ये इसके अंदर छोटे छोटे भूखंड बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसने पूछा है ऐसे कितने भूखंड होंगे जिनकी डायमेंशंस क्या हैं 40 मीटर और 60 मीटर हैं। ठीक है, तो एक भूखंड का क्षेत्रफल, एक भूखंड का एरिया या क्षेत्रफल क्या होगा 40 गुणा
60 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ भूखंडों की संख्या। भूखंडों की संख्या क्या होगी? टोटल एरिया कितना है? 120 गुणा 180 मैदान का, अपॉन में आएगा 40 गुणा 60। एक भूखंड का एरिया कितना है? इतना। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से कटेगा ये 3 बार और 4 से कटेगा ये 3 बार, यानी 9 भूखंड इससे हम बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 5 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है तो आधार की लंबाई क्या है? इफ परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ बेस इज। एक आपके पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसमें आपको इसका परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, और इसका एरिया आपको या इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं हाइट, और ये आपका होता है बेस यानी आधार। तो आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप देखिए 1/2, इसका क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है? 20, इंटू आधार कितना है? आधार आपका है मान लीजिए x, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी है? इसका परपेंडिकुलर क्या है? 5। अब यहाँ से 5 से ये कटेगा कितनी बार? 4 बार। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 गुणा में जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 8। ऑप्शन नंबर ए। ये था आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। आपको आर्मी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स ज़रूर करके जानी है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन सेम उठकर एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आपको ये पेपर ज़रूर करके जाने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए, साइनिंग आउट।